आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिन्हें हम नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, एरोजेंस के नाम से भी जानते हैं। 18 ग्रुप में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं: हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। आपका जो रेडॉन है ये रेडियो एक्टिव है। तो जो ये नोबल गैसेस हैं इनका जो आउटर शेल है वो कंप्लीट है, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और जो बाकी एलिमेंट्स हैं सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, जिसके कारण इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर गैसेस, सभी गैसेस होंगे और दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, जैसा कि भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि इनका बाहर वाला शेल कैसा है, कंप्लीट है। दे फॉर्म वेरी फ्यू कंपाउंड्स, बहुत ही कम कंपाउंड बनाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में इनको नाम दिया गया इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब होता है बिल्कुल एक्रिय, मतलब जो किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप होता गया तो ये पता लगा कि जो आपके 2 एलिमेंट्स हैं जीनॉन और क्रिप्टॉन, ये कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे इनका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब है कि रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत ही कम। अगर मैं इनर्ट कह देता हूं तो इनर्ट का मतलब बिल्कुल अक्रियाशील है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन उनका जो नाम है वो क्या रख दिया गया बाद में, नोबल गैसेस। रिएक्शन है लेकिन बहुत कम है। ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन, ठीक है। रेडॉन को छोड़ के जो सभी नोबल गैसेस हैं ये गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, और जो इनकी मात्रा है वो 1% से भी कम है एयर में, ठीक है। और उस 1% में से भी जो अधिकतर भाग है वो किसका है, आर्गन का। हीलियम एंड समटाइम्स नियोन आर फाउंड इन मिनरल ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। तो यहाँ पर 2 गैसों की बात की गई है, हीलियम और नियोन। ये थोड़ी मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, पिच ब्लेंडे, मोनाजाइट, क्लेवाइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मात्रा में आपकी हीलियम और नियोन गैसें पाई जाती हैं। तो द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम, जो हीलियम है वो मुख्यतः नेचुरल गैस के पास पाई जाती है। नेचुरल गैस क्या होती हैं आपकी, ये मिक्सचर होती हैं आपकी हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। जैसे आपका सीएनजी है या फिर आपके जो सिलेंडर हैं उसमें यूज़ की जाती हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स या फिर नेचुरल गैस, वहाँ पर भी थोड़ी मात्रा में हीलियम गैस पाई जाती है। जीनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। रेयरेस्ट का मतलब होता है जिसकी मात्रा बहुत ही कम हो, ठीक है। तो जीनॉन और रेडॉन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। जो रेडॉन है इट इज़ ऑब्टेन्ड एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। जो रेडॉन है वो जो रेडियम है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसमें से हीलियम पार्टिकल्स निकलते हैं या फिर अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, और जो आपका रेडियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका रेडॉन में, ठीक है। तो रेडॉन किससे बनता है, आपका रेडियम से। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द नोबल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 नोन एज नोबल गैसेस, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, बहुत कम है। दे रिएक्ट वेरी रेयरली, ठीक है। तो इसीलिए इनका क्या नाम है, नोबल गैसेस। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। The important atomic and physical properties of the group 18 element along with their electronic configuration are given in the table, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक टेबल दी हुई है जहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ये देखिए, हीलियम का 2 है, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और आपका रेडॉन का क्या है, 86। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप सभी को ये बात पता है कि नोबल गैस उनका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका NH2NP6, ओके। हीलियम को छोड़ के सबका NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका 1s2, क्योंकि हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो NH2NP6 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे नियोन है, नियोन के केस में 2s2 2p6 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियोन में कितने शेल होते हैं, 2 शेल होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको नियोन का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊं, 10 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 और 2p6। तो देखिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP6। उस तरह से अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन में जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे वो होगा आपका 3s2 3p6। क्रिप्टॉन में 4s2 4p6, फिर 5s2 5p6, और रेडॉन में क्या होगा आपका 6s2 6p6। कहने का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका वो क्या होगा आपका NH2NP6। Most of the properties of noble gases, including their inactive nature, are ascribed to their closed shell structure, ठीक है। तो जो हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि इतना इनएक्टिव क्यों है, तो इनएक्टिव ये इसीलिए है क्योंकि इसका जो शेल है वो क्लोज्ड है, ठीक है, या फिर कह सकते हो इसका आउटर मोस्ट शेल कैसा है, कंप्लीट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम किसे कहते हैं, किसी भी एटम में से आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप सभी को ये बात पता है कि जो नोबल गैसेस हैं इनका आउटर मोस्ट शेल कैसा है, कंप्लीट है, या फिर आप कह सकते हो ये सभी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और हर एटम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये स्टेबल हो चुका है, तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज होने देगा, इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं होने देगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होना देगा और हम क्या चाहते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या देनी पड़ेगी, ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इन एलिमेंटों की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों क्या है, कितनी है, ज़्यादा है, क्यों, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर इसका यही है, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप क्या फ़र्क पड़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, आप सभी को पता है जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप में, अब ये कई बार डिस्कस हो चुकी है ये चीज़, तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनमें अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात ध्यान रखो, जितना बड़ा साइज़ उतनी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट आपका एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई किस पे डिपेंड करेगा, साइज पर, ठीक है। तो नोबल गैसेस में जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो जो आपका एटॉमिक रेडियाई है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और लास्ट में क्या होगा आपका रेडॉन, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद आती है आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले होती क्या है। जब भी कोई आपका न्यूट्रल एटम है और ये क्या करे, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर कैसे क्या हो सकती है, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगी, जब आपके एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके हैलोजन, हैलोजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव, क्योंकि हैलोजन्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है ऑटोमेटिक। तो जहाँ एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। लेकिन नोबल गैस के केस में ऐसा नहीं है। क्या नोबल गैस को कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल पहले ही क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। यदि उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए लेकिन आप फिर भी क्या करना चाहते हो, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे। तो जहाँ पर एनर्जी दी जाती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो नोबल गैसेज हैं उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए क्योंकि उनका शेल कैसा है, कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यदि आप फिर भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करना चाहते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी तो वहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कैसी आती है, आप सभी को पता है, पॉजिटिव आती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, नोबल गैसेज कैसी होती है, पॉजिटिव। तो सिंस noble gases have stable electronic configuration, they have no tendency to accept the electron. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, therefore they have large positive value of electron gain enthalpy। कहने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बाद आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो सभी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है सिंगल एटम, ठीक है। क्यों मोनो एटॉमिक, आपको पता ही है, क्योंकि इनका शेल क्या है, कंप्लीट है। एक एटम दूसरे एटम से तभी रिएक्ट करेगा अगर उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब दो एटम होते हैं, O2, फॉर्मूला ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। क्यों करता है डाई एटॉमिक फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन अपना शेल कंप्लीट कर लेता है एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, लेकिन इनका तो शेल पहले ही कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सभी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। दे आर कलरलेस, रंग नहीं होगा इनका, ओडोरलेस होगा, ना स्मेल होगी, ना ही कोई टेस्ट होगा, और वो वाटर में भी बहुत कम घुलेंगे। क्यों घुलेंगे, आप सभी को पता है कि जो नोबल गैसेज हैं ये नॉन पोलर हैं और वाटर कैसा है, पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा। जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ intra-atomic interaction in these element is weak dispersion forces। तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, ठीक है। एक रीज़न तो इसका यही है कि इनका साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, ठीक है। साइज छोटा होने के कारण इनका जो वंडरवाल फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड भी कैसा है, बहुत कम है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड अगर वंडरवाल फोर्सेस का कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इनका बहुत कम होगा, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया है डिस्पर्शन फोर्सेस, लगभग एक जैसे ही हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और आपके कौन से, वंडरवाल फोर्सेस। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनका ही नाम होता है क्या, डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जो हीलियम है, हीलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। तो हीलियम वो एलिमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लगभग कितना, 4.2 केल्विन, ठीक है। इससे कम बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का नहीं है। इट हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग
थ्रो मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबड़, ग्लास और प्लास्टिक। तो हीलियम की इस प्रॉपर्टी के कारण ये डिफ्यूज़ कर सकता है। डिफ्यूज़ का मतलब क्रॉस कर सकता है। किस में से क्रॉस हो सकता है? मटेरियल्स लाइक रबड़, ग्लास और प्लास्टिक, जो कि हम लैब में यूज़ कर सकते हैं, उनमें भी डिफ्यूज़ हो सकता है। डिफ्यूज़ का मतलब उनके पार्टिकल में ये क्या हो सकता है? मिक्स हो सकता है। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम क्यों है? क्योंकि साइज इनका छोटा है और इनमें कौन से फोर्सेस बताए थे मैंने अभी आपको? डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। एंड दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर, हैंस दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। और इनको जो लिक्विफाई मतलब लिक्विड में भी जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वो भी एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे क्या होंगे? ये लिक्विफाई होंगे, ठीक है। कम टेम्परेचर पे क्यों लिक्विफाई होंगे? क्योंकि इनके जो बीच में जो फोर्सेस हैं वो कैसे हैं? बहुत वीक हैं। और कौन से फोर्सेस हैं ये? डिस्पर्जन फोर्सेस। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में कि ये फोर्सेस होते क्या हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 हीलियम के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये माना जाता है एट एनी मूवमेंट, किसी भी क्षण, ये जो सिमिट्री है इलेक्ट्रॉन्स की, सिमिट्री का मतलब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो जाता है? हम ये मान के चलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है वो देखो इस तरह से हो जाती है। दोनों एटम के एक साइड आ गए, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये क्या करेगा? जो दूसरा हीलियम है, ठीक है, अब इसकी जो पहले वाला हीलियम एटम इसकी तो सिमेट्री खत्म होगी। अब ये क्या करेगा? जो दूसरा हीलियम एटम है उसकी सिमेट्री को क्या करेगा? खत्म करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा? जो दूसरा हीलियम एटम है उसकी सिमेट्री भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो जब इसकी सिमेट्री खत्म हो जाएगी तो देखिए किस तरह की पोजीशन होएगी आपकी। ये देखिए दोनों हीलियम एटम अब क्या हो चुके हैं? अनसिमेट्रिकल हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन मारी है अभी एक, तो इससे जो इधर वाला पोर्शन है इस पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ चुके हैं एक साइड, और जो अपोजिट साइड है उस पर चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। उस तरह से जो दूसरा हीलियम एटम है एक साइड डेल्टा पॉजिटिव और दूसरी साइड डेल्टा नेगेटिव। तो एक तरह से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? ये जो फोर्सेस डेवलप हुए हैं इनको क्या नाम देंगे हम? डिस्पर्जन फोर्सेस। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज।